वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एम्फीबियन ब्रेन। लास्ट टाइम हम ऑलरेडी हम क्या क्या कर चुके हैं, देखिए हम कर चुके हैं साइक्लोस्टोम्स में, जिसमें हमने आपका लैम्प्रे लिया था। उसके बाद हमने कॉन्ड्रिच ऑस्ट्रिकाइटिस भी कर दिए हैं। राइट, अभी हमारा क्या है, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस में हम फ्रॉग के थ्रू एग्जाम्पल जो ब्रेन है उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले एम्फीबियंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दीज आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कहने से क्या मतलब है, इनके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। कैसे कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में क्या डिफरेंस होता है? वार्म ब्लडेड अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। बाहर का एनवायरमेंट के थ्रू उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। कंसिस्ट ऑफ, इसमें एम्फीबियंस में क्या आते हैं, आपके फ्रॉग आते हैं, सेलेमेंडर आते हैं और नर्ड्स आते हैं। दे स्पेंड देयर लाइफ टाइम इन बोथ लैंड एंड वाटर। अपने जो लाइफ का जो टाइम है ना वो पानी में भी बिताते हैं और वाटर में भी, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। दे हैव गिल्स इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। लाइफ की कुछ स्टेज में, अगर स्पेशली फ्रॉग की बात करें तो देखा गया है कुछ जो आपके एम्फीबियंस है जैसे फ्रॉग, उनमें लाइफ की किसी स्टेज में आपको गिल्स मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होकर एडल्ट फॉर्म में आते हैं तो वो गिल्स वहां से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसी दौरान बहुत सारे अलग से चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं। दे हैव स्पेशल स्किन ग्लैंड्स विच प्रोटीन प्रोड्यूस प्रोटीन। इनकी जो स्किन है उनमें ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, और ये प्रोटीन उनमें अलग अलग मैकेनिज्म रन करते हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कोई डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल स्किन दे नीड स्पेसिफिक कंडीशन। क्योंकि इनका जो स्किन का कंडीशन है ना बहुत स्पेसिफिक नीड होता है। ठीक है, इसीलिए इस स्पेसिफिक कंडीशन, क्योंकि स्पेशल स्किन है इनका, तो सरवाइव करने के लिए उन्हें जो एनवायरमेंटल कंडीशन हो चाहिए होते हैं वो थोड़ा सा स्पेशल होते हैं। कैसे समझिए, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा सनलाइट हो गई तो उनकी स्किन की सेल्स क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। थोड़ा सा भी ज्यादा विंड की स्पीड हो गई तो उनकी स्किन क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है। और यही जो सेंसिटिविटी है उनकी स्किन, इनका इसके कारण क्या है, देखिए क्या बोल रहे हैं, उसका कारण है इसकी वजह से, सॉरी। तो ड्यू टू सच सेंसिटिविटी, इस सेंसिटिविटी की वजह से दे आर फर्स्ट टू डाई ऑफ व्हेन देयर हैबिटेट्स आर कंटामिनेटेड विद हार्मफुल केमिकल लाइक वीड किलर्स। तो अगर किसी भी इन्वायरमेंट में एम्फीबियंस है और वहां पे आप वीड किलर्स डालें, वीडीसाइड्स मतलब वीड्स को किल करने के लिए आप कोई भी केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो उस केमिकल की वजह से मरने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में भी, क्योंकि मैं मेनली थोड़ा फ्रॉग की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रेन किसका पढ़ना है, फ्रॉग का। तो इतना सेंसिटिव है कि केमिकल से क्या मर जा रहे हैं, वहां के फ्रॉग्स वगैरह मर जाते हैं। इसीलिए दिस बिकम द मेन रीजन ओवर हाफ ऑफ ऑल फ्रॉग स्पीशीज आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। किसके डेंजर में है, एक्सटिंक्शन के। क्यों? क्योंकि किसी एरिया में उनका स्किन सेंसिटिव है ना, तो किसी एरिया में अगर क्या है, आपने वीडीसाइड डाला है तो उस केमिकल का इफेक्ट उनपे भी होता है और एज अ रिजल्ट उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था एम्फीबियंस का, प्लस मैंने ज्यादा इसमें मेजर पोर्शन फ्रॉग के लिए लिखा है क्योंकि हमने फ्रॉग को ही डील करना है। तो अभी आते हैं ब्रेन पे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एनसेफेलॉन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एम्ब्रियोनिक ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, जिसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कहते हैं। अगेन पार्ट्स बताए थे, प्रोजेंसेफेलॉन में 2 आ जाता है, टेलेंसेफेलॉन, डायनेसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन का कोई पोर्शन नहीं होता है ऐसे। और आपका रोम्बेनसेफेलॉन में क्या आ जाता है, आपका मेटासेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन आ जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे चलेगी, बस आप सभी में सेम रहेगा, आपने आगे से पढ़ते बारे में बस थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, वही हमने पढ़ने हैं। इनका ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में। सबसे पहला आ गया प्रोजेंसेफ्रॉन, दैट इज फोर ब्रेन। नाउ फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था, अगेन दो चीजें तो अगर आपको याद होनी चाहिए। एक तो हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी लोब, एक पढ़ा था सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है। और एक और चीज होती है डायंसेफ्लॉन। जो मैंने आपको कहा कि प्रोजेंसेफ्लॉन 2 पोर्शन में अगेन डिवाइड होता है, एक तो होता है टीलेंसेफ्लॉन, राइट, और एक हो गया आपका डायंसेफ्लॉन, राइट। तो टेलेंसेफ्लॉन वाले पोर्शन में मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम आते हैं। डायंसेफ्लॉन अलग रीजन हो जाता है, बट ये जो दोनों पोर्शन है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रोजेंसेफ्लॉन। तो सबसे पहले हम ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ रहे हैं। ऑल्फैक्टरी लोब आर स्मॉल साइज एंड ओवल शेप। कैसे शो, आप देख रहे हैं इनका शेप, देखिए यहाँ पे ओवल शेप का है।
स्मॉल साइज के होते हैं और ओवल शेप होता है। दे आर ऑलमोस्ट मर्ज विथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये ऑलमोस्ट क्या है आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर के साथ क्या है, मर्ज है। ऑल्फैक्टरी लोब आपके, ओके। ऑल्फैक्टरी लोब हैव राइनोसिल। राइनोसिल इज व्हाट, इनकी जो वेंट्रिकल होता है, मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रेन में अंदर जो भी पोर्शन है उनमें क्या होती है, उनकी कैविटी होती है, और उस कैविटी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वेंट्रिकल, जिसकी अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब की जो वेंट्रिकल है उसे राइनोसील कहते हैं। एंड रिसीव इन फ्रंट एंड ऑल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम द नेसल सैक। और यहाँ पे ये जो ये ऑल्फैक्टरी नर्व आ रही है किसमें, ऑल्फैक्टरी लोब में, एक आगे से फ्रंट उसके इंटीरियर पोर्शन से एक नर्व आती है जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व है, और वो नर्व कहाँ से आ रही है, नसल सेक से। क्यों, ऑल्फैक्शन का काम किस लिए होता है, स्मेल का, इसीलिए ये किससे रिलेटेड है, किससे आ रही है, नसल सेक से, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब गेट सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है जो कि क्या आएगा ऐसे, वो क्या करेगा, आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा ऑल्फैक्टरी लोब में, स्मॉल होते हैं, ओवल शेप होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप उन्हें दो पार्ट्स में से दो उसमें से सेपरेट कर देती है। इसके अलावा दे हैव देयर वेंट्रिकल, जिसे राइनोसील कहते हैं। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी लोब के एंटीरियर पोर्शन से, फ्रंट से आता है उनके पास ऑल्फैक्टरी नर्व, और वो ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ से आ रही होती है, आपका नसल सेक से। अब आते हैं सेरिब्रम पे। सेरिब्रम टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में अभी तक क्या था, आपने जो कॉन्ड्रिकाइटिस ऑस्टियोकाइटिस पढ़ा, वहां पे सेरिब्रल हेमिस्फेयर का डिवीजन नहीं था, सिंगल यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, कैसे, देयर इज अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप विच सेपरेट, ओके दिस लाइन रिपीटेड, which separated the two olfactory lobes from each other, extend backward and separate the two cerebral hemisphere as also from each other। जो जो आपका longitudinal ग्रुप जो यहाँ से olfactory लोब को अलग करता हुआ आ रहा होता है, वही क्या करता है, cerebral hemisphere को भी दो हिस्सों में बांट देता है, मतलब cerebrum को भी cerebral hemispheres में बांट देता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर इंक्लोजेस अ कैविटी, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर की जो कैविटी है उसे आप लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिक लोब की है उसे राइनोसील कहेंगे, सॉरी ऑल्फैक्टरी की, और जो सेरिब्रम की है उसे लेटरल वेंट्रिकल कहेंगे। यहाँ पे ओके, मैं ये अगर आप देखेंगे ना, ये दिख रहा है आपको ब्लैक वाले पोर्शन से, दिस इज ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल, और ये सेरिबेलम सेरिब्रम की है, तो दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। अब दो पोर्शन पढ़ लिए, अब डायंसिफ्लॉन में। सो डायंसिफ्लॉन, डायंसिफ्लॉन इज स्मॉल साइज, डायंसिफ्लॉन स्मॉल साइज होता है, प्रेजेंट बिहाइंड सेरिब्रम, सेरिब्रम के जस्ट पीछे। तो अगर आपको यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, और ये वाला रीजन आपको देख रहे हैं, ये वाला इसके जस्ट पीछे क्या है, आपका डायंसिफ्लॉन, ओके। इट हैज कैविटी और वेंट्रिकल, जिसे डायोसील कहते हैं। तो डायंसिफ्लॉन की जो वेंट्रिकल होती है उसे डायोसील कहते हैं। रूफ ऑफ डायंसिफ्लॉन इज थिन, जो रूफ है डायंसिफ्लॉन की वो क्या है, पतली होती है, और उसका नाम एपिथैलेमस होता है, और जो उसका बेस होता है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो रूफ ऑफ डायंसिफ्लॉन एपिथैलेमस, और आपका बेस ऑफ डायंसिफ्लॉन दैट इज हाइपोथैलेमस। Diencephalon have anterior choroid plexus, a network of blood vessels with specialized epithelial cells called ependymal cells, and anterior choroid plexus secretes cerebrospinal fluid with the help of these ependymal cells। समझिए क्या कह रहा है कि इसके जो डायंसेफ्लॉन है आपका, डायंसिफ्लॉन में आपके कुछ स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिन्हें एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये लाइंड है स्पेशल सेल से जिन्हें एपेंडाइमल सेल कहते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी इससे शायद फर्स्ट वाली वीडियोस में ये चीज बता चुकी हूँ, फर्स्ट या सेकंड जो है सीरीज का उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये एपेंडाइमल सेल्स रिलीज करती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसी फ्लूइड से सारी कैविटीज कंटेन करती है, राइट। So pineal stalk is present at the posterior of epithalamus। epithalamus के posterior side, posterior और anterior समझते हैं, anterior मतलब आगे की साइड और posterior मतलब backwards या पीछे की साइड। तो बैक साइड पे एंटीरियर उसके एंडिंग की जो एपिथैलेमस है उसके एंडिंग के टुवर्ड्स वहां पे एक पीनियल स्टॉक होती है। इस पीनियल स्टॉक पे क्या हो गया, ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है इतना एग्जैक्ट, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस लिखा है ना। और अगर मैं से यहाँ पे इरेज करूँ तो यहाँ पे छोटा सा इन्होंने पीनियल बॉडी भी दी है। तो ये जो पीनियल बॉडी होती है ये किस पे अटैच होगी, पीनियल स्टॉक पे, ओके।
सो फ्रॉग डू हैव पीनियल बॉडी, फ्रॉग में पीनियल बॉडी होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, एट द टिप ऑफ पीनियल स्टॉक की टिप पर, लेकिन बट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इट सेपरेट एंड कम टू लाइट बीनीथ द स्किन बिटवीन टू आईज इन अडल्ट फ्रॉग एंड इज कॉल्ड ब्राउ स्पॉट। देखिए जो फ्रॉग है, जब वो लार्वल स्टेज में है, उस स्टेज में उसके पास क्या होगा, या फिर वो जब अडल्ट स्टेज में नहीं बना है, इनके बीच में है, तो उसमें उसके पास उसकी पेट्यूटरी स्टॉक में, सॉरी पीनियल स्टॉक में पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल बॉडी होती है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि फ्रॉग्स में ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसे अडल्ट मैच्योर फ्रॉग बनाते हैं। वो चेंजेस इसलिए होते हैं ताकि जो फ्रॉग है वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, क्योंकि अगर वो चेंजेस नहीं होंगे तो फ्रॉग रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। तो जब ये मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे उसमें पूंछ गायब हो जाती है, उसके फीट, उसके तीत, है ना, लीवर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें होती है। इसी के साथ एक चीज और हो रही होती है कि ये जो पीनियल बॉडी है ये हट जाती है और कहाँ शिफ्ट हो जा रही है, दो जो दो आंखें हैं उनके बीच के पोर्शन में, उन दोनों के बीच में, और वहां पे एक पोर्शन बनाती है जिसे क्या कहते हैं, ब्राउन स्पॉट, और ये सॉरी ब्रो स्पॉट, और ये जो ब्रो स्पॉट है ये वेस्टिजियल थर्ड आई के तौर पे से रिप्रेजेंट करता है। नाउ द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस इज थिन, हाइपोथैलेमस नहीं है, ये डायंसेफ्लॉन है। तो डायंसेफ्लॉन का जो फ्लोर है वो पतला होता है और उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है, राइट, और हाइपो एंड एक्ट एज, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसे वर्क करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ग्लैंड दो तरीके की होती है, एंडोक्राइन होंगी और एक्सोक्राइन होंगी। एंडोक्राइन होती है डक्ट लेस ग्लैंड्स, इनके पास अपनी डक्ट नहीं होती, तो डक्ट नहीं होती है, ये जो भी चीज सेक्रेट करती है सीधे ब्लड में रिलीज कर देती है, क्योंकि अपना खुद खुद का डक्ट नहीं है ना कि अपना जो भी सेक्रेशन है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो इनका जो सेक्रेशन होता है उसे हॉर्मोन्स कहते हैं। एक्सोक्राइन डक्ट, उसमें डक्ट होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, और वो क्या करते हैं, डक्ट के थ्रू अपना सेक्रेशन पहुंचाती है। इनका जो सेक्रेशन होता है जनरली जूसेस के, जैसे आपने अपने उसमें डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े होंगे ना, तो वो सब ही एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुए हैं। Now, optic chiasma is present in just front of pituitary. Pituitary के just आगे क्या present होता है, optic chiasma। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया optic chiasma क्या है। सपोज ब्रेन से में अटैच होता है, मान लीजिए दो आंखें हैं, यहाँ से आती है नर्व्स, और इस तरीके का क्रॉस स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो एक्स स्ट्रक्चर बना ना, ये इसे कियाज्मा कहते हैं। तो ये यहाँ पे मिलेगा अभी, लेकिन जब हमने लास्ट करा था आपका ऑस्ट्रिकाइटिस करा था, उसमें ऐसा ये था, ये नहीं था, यहाँ पे दिखाया भी है शायद। ओके, ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑप्टिक चियाज्मा। चलिए, ये हमारा इसके साथ डायंसेफ्लॉन पूरा हो गया, मतलब हमने क्या कर लिया, प्रोजेंसेफ्लॉन जिसमें हमने ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी लोब्स पढ़े, और हमने सेरिब्रम पढ़ा और डायंसेफ्लॉन पढ़ा। अभी हमने, अच्छा ये इमेज भी देख लेते हैं। देखिए ये जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप था, इसने क्या करा है, ऑल्फैक्टरी लोब को भी सेपरेट करा है, इसने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी करा है। ये रीजन डायंसेफ्लॉन वाला रीजन है, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, आपका पीनियल बॉडी। अगर आपको याद है तो डॉर्सल साइड में पीनियल बॉडी होती है, वेंट्रल साइड में पिट्यूटरी होती है, ठीक है। क्योंकि डायंसेफ्लॉन का जो बेस है, बेस होता है ना, वो नीचे साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है, वहां पे हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से अटैच ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ये देख रहे हैं ना, इनफंडिबुलम है, ये वेंट्रल व्यू है, ओके। ऊपर से दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप वेंट्रली नीचे से देखेंगे तो आपको इस तरीके से ब्रेन दिखेगा। तो ये हो गया आपका क्या, इनफंडिबुलम, इससे अटैच होती है पिट्यूटरी। और ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज ऑप्टिक चियाज्मा। ओके, अब हमने क्या करना है, आपका मेसेंसिफ्रॉन, जो ये ऑप्टिक लोब वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है आपको, ये वाले पोर्शन पे हम जा रहे हैं। तो मेसेंसिफ्रॉन में अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक लोब प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पे। इसीलिए देखिए, इसलिए अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं तो वेंट्रल व्यू में आपको जो ऑप्टिक लोब है इतने अच्छे से दिख नहीं रहे, बस आपको साइड में इस तरीके का पोर्शन दिख रहा है। ऑप्टिक लोब आपको प्रॉपर कहाँ से दिख रहे हैं, डॉर्सल व्यू में, ठीक है। अगर ये ब्रेन ऐसे है, मान लीजिए ब्रेन ऐसे है, तो ये ब्रेन का अगर आप ऊपर से देखेंगे यहाँ से, दिस इज डॉर्सल पोर्शन, ये हो गया नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। अगर ऐसे फ्रॉग ऐसे है, ये फ्रॉग का हेड है, तो यहाँ पे ये ऊपर से दिखने वाला पोर्शन डॉर्सल पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका वेंट्रल हो गया। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट वाला व्यू दिखेगा, और अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको ये वाला व्यू दिखेगा, ओके।
इनकी जो कैविटी होती है उसे मीजोसील कहते हैं। ओके, फिर हैव क्रूरा सेरिब्राई, यहाँ पे क्रूरा सेरिब्राई होती है। ऐसे नर्व फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं, ऑप्टिक लोब्स के नीचे से रन करते हैं, और इनका मेन काम क्या है, ये डायंसेफ्लॉन को मेड्यूला ऑब्लंगेटा के साथ जोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद आती है रोम्बेनसिफ्लॉन, जो कि आपका लास्ट हाइंड ब्रेन हो गया। इसमें अगेन दो पार्ट, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो सेरिबेलम इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन। अगेन सेरिबेलम आपको कहाँ से दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है इस तरीके से। डॉर्सल साइड पे आपको यहाँ से दिख रहा है क्या, वेंट्रल साइड पे आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि वो क्या है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक लोब के जस्ट पीछे उसकी जो कैविटी वेंट्रिकल होता है उसको मेटासील कहते हैं। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है मैंने, जहाँ पे आपको ब्रेन का इस तरीके से रीजन डिवाइड है, तो मेटनसेफ्लॉन से ही में ही सेरिबेलम वाला पोर्शन बनता है, इसीलिए उसकी जो कैविटी है आपका मेटासील है। ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या आ गया, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जो कि वेल डेवलप्ड होता है। पोस्टीरियर साइड पे वो पास हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे, और उसकी जो कैविटी है उसे माइलोसील कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ओके, ये जो डायग्राम है यहाँ पे देख लेंगे आप। ये आपके क्या है, ऑप्टिक लोब्स है, इसके पीछे सेरिबेलम वाला पोर्शन है, देन आपका मेड्यूला ऑब्लंगाटा वाला पोर्शन है। ओके, ये वाले इसमें ज्यादा क्लियर दिखा है आपका मेड्यूला ऑब्लंगाटा। और ये हो गया, ये यहाँ पे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर था, दिस इज सेरिबेलम। ओके, और ये पीछे किससे, यहाँ से किससे कनेक्ट हो जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड से। ओके ना, ये अगर आप ये देख रहे हैं ना, ये जो ब्राउन ब्राउन अंदर से डार्क पोर्शन, ये क्या दिखा रहा है, ये कैविटी है ब्रेन की। तो पूरे ब्रेन में अंदर से क्या होती है, कैविटी होती है। हर कैविटी का अलग अलग अभी हमने नाम पढ़ा था। जैसे ऑल्फैक्टरी लोब की जो कैविटी है उसे राइनोसील कहते हैं, और आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर की उसे लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। डायंसिफ्लॉन की डायोसील हो जाती है। फिर मेसेंसिफ्लॉन आता है, उसे मेसेंसील हो जाती है। ठीक है, या फिर उसका एक और नाम है ऑप्टिक वेंट्रिकल, हाँ ऑप्टिक ऑप्टोसील भी कहते हैं उसे। ठीक है, क्योंकि वहां पे मेसेंसिफ्लॉन में क्या, कौन सा रीजन होते हैं, ऑप्टिक लोब्स होते हैं ना, वो भी कहते हैं। इसके अलावा ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, जो माइलन सील हो जाएगी, जो आपकी मेड्यूला ऑब्लंगेटा वाली है, और मेटन सील हो जाएगी जो किसकी है, आपकी सेरिबेलम की है। तो अगर आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कैविटी एक दूसरे से क्या रहती है, अटैच होती है। ये पूरी कैविटी किससे भरी है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई है। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैंग जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन देता है, कभी जर्क लगे या एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह पे ये क्या करता है, वर्क करता है। तो ये था आपका किसके बारे में, एम्फीबियंस में, स्पेशली फ्रॉग के ब्रेन के बारे में। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। एंड थैंक यू।